राम राम भाई बहनों, आप सभी को मेरा राम राम। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शीतला माता की कथा। ये कथा इतनी लोकप्रिय है, जो भी शीतला माता की कहानी सुनता है ये उसके लिए बहुत ही फलदायी होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शीतला माता की पूजा हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा का विधान है। शीतला माता को आरोग्य की देवी भी माना जाता है। इनको ठंडा यानी शीतल भोजन बहुत ही प्रिय है। यही कारण है कि माता का भोग एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को तैयार कर लिया जाता है। पूजा के साथ व्रत में कथा पढ़ने का बहुत ही महत्व है। चलिए मैं आपको इसकी एक पौराणिक कथा बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्वरूपा देवी शीतला माता की पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने विचार किया कि इस चराचर जगत में उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव पहुंची और देखा कि आसपास उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड जो होता है वो नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी कि छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में ताप होने लगा। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं तो जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। एक कुम्हारन महिला थी, अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी काफ़ी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर में ठंडक मिली। महिला की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ पर बैठाऊं। उसने देवी से कहा कि हे मेरी माँ, आपको बैठाने तक का स्थान नहीं है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर पे खड़े गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी तो इच्छा है कि आप इसी डूंगरी यानी कि इसी गांव में स्थापित होकर रहो। होली के बाद की अष्टमी को जो भी भक्ति भाव से पूजा कर कर आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा, उसके घर की दरिद्रता को दूर करो। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है, वो अपने भक्तों पर खूब कृपा करती है। इसलिए आप सभी को ये करना चाहिए कि आपको उस दिन ठंडा भोजन खाना चाहिए और माता को बड़े ही प्रेम से पूजना चाहिए, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा बहुत ही प्यारी लगेगी और इसीलिए इस चैनल से जुड़ जाइए और आगे आने वाली कथाओं को सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम।